दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया अनमोल विचार के बारे में। उनके द्वारा बताया गया ये शुद्ध विचार बहुत ही अनमोल और शक्तिशाली है। जो व्यक्ति उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी निराश नहीं होते। उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती। तो आज हम उन्हीं विचारों में से कुछ विचार लेकर आए हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जीवन का आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा इसका फैसला हमारा धन नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए व्यवहार एवं दिए गए संस्कार तय करेंगे। हर कर्म बहुत ध्यान से करें, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है न ही किसी की बद्दुआ। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अच्छा कर्म निरंतर करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। जितना डर कोरोना से लग रहा है, अगर उतना ही डर कर्मों से लगने लगे तो दुनिया अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं से उलझकर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसी पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाते हैं।
जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान न करे। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता है। पर यह याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। नीम को कितने भी शहद में डुबो लो लेकिन उसका कड़वापन स्वाद कभी बदला नहीं जा सकता। उसी तरह जो आपको बुरा समझता है उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो उसे बुरा ही नजर आएगी। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल, अगर वह साफ नहीं तो चमकता चेहरा किस काम का। अच्छे काम करते रहिए चाहे लोग तारीफ करे या ना करे। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों न रहना पड़े। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सुंदर पुष्प तक पहुंचने के लिए कांटों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए बाधाओं से भी लड़ना पड़ता है। मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। जीवन में अगर कुछ प्राप्त न हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं, जबकि सच्चाई यह है
कि नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। वे बखूबी ये जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ करना यह जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और वो रिश्तों को संभालना बखूबी जानता है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिक की होती है। लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। किसी अच्छे इंसान से अगर कोई गलती हो तो सहन कर लेना, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबत के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना, बस उस तराजू से खुद को तौलना सीखिए जिससे दूसरों को तौलते हैं। एक इंसान दो चीजों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं। जरूरत के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों को ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। अपने जीवन की कलम को कृष्ण के हाथ में थमा दो, वो आपके जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिखेगा। जब रब को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर खुशी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किसी से आशा की और किस पर विश्वास। असत्य किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सत्य आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। अगर आप सही है तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बातें। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतजार कीजिए,
और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, न कि हमारे हड़बड़ाने से। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई न कोई बड़ी परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्ते पर चलवाने के बाद ही महान सफलता देते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन जरूर गुजरेंगे। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। हर अकेले चलने वाला व्यक्ति घमंडी नहीं होता। कुछ लोग अकेले ही सक्षम होते हैं किसी कार्य को कर दिखाने में। आप परिस्थिति को 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। मित्रों, एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था। उसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे एक साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती। कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आए इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना। 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना है। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया। 7 दिन में ही उसे गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे आया तो महिला उसके पैर में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टी सीधी बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। तो मित्रों, अगर आपको भी बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है तो उस टाइम आप अपना मुंह बंद रखें। गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। किसी अच्छे इंसान से अगर कोई गलती हो तो सहन कर लेना, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबत के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। बस उस तराजू से खुद को तौलना सीखिए जिससे दूसरों को तौलते हैं। एक इंसान 2 चीजों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं। जरूरत के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों को ख्याल रखना
एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। अपने जीवन की कलम को कृष्ण के हाथ में थमा दो, वो आपके जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिखेगा। जब रब को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर खुशी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास। असत्य किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सत्य आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़ा का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। समझदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करे और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जिस प्रकार आपको दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि आप अपने सुख की कामना करते हो तो आपकी ऐसी कामना व्यर्थ है। सहायता करना उत्तम कर्म है, परंतु सहायता करने से पूर्व इस बात की पुष्टि अवश्य कर ले कि आपकी सहायता से कैसे कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि अगर आपकी सहायता से कोई अधर्म होता है तो उसके उत्तरदायी अधर्म करने वाले से भी अधिक आप होंगे। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं, इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हो। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। अगर बुरे वक्त में कोई आकर ये कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तो बस ये शब्द ही व्यक्ति के लिए औषधि बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। कलयुग की ये 5 सच्चाई। माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज्यादा दुख देता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस अमूल्य विचार को समझ सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।